जय श्री वृंदावन धाम की राधा युगल किशोर की जय हो। उपमन्यु एक महान ऋषि और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी कथा तप, भक्ति, गुरु शिष्य परंपरा और भगवान शिव की कृपा को दर्शाती है। उपमन्यु एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। उनके माता पिता अत्यंत गरीब थे। उनके पिता का नाम ऋषि व्याघ्रपाद था, जो स्वयं भी एक तपस्वी थे। उनकी माता एक पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। गरीबी के कारण उनके माता पिता उन्हें दूध पिलाने में असमर्थ थे, लेकिन वे अपने पुत्र की सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहते। उपमन्यु जब थोड़े बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उन्हें वेदों और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि अयोध्योम्य के आश्रम में भेज दिया। गुरु अयोध्योम्य अपने शिष्यों से कठोर तपस्या करवाते थे और उनकी परीक्षा लेते रहते। गुरु ने उपमन्यु को अपनी गौवों की देखभाल का कार्य सौंपा। उपमन्यु श्रद्धा और भक्ति से इस कार्य को करने लगे, लेकिन आश्रम में उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। भूख से परेशान होकर उन्होंने इधर उधर से भीख मांगकर खाना शुरू कर दिया। जब उनके गुरु को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि शिष्य को केवल वही खाना चाहिए जो गुरु प्रदान करे। इसके बाद उपमन्यु ने गायों का दूध पीना शुरू कर दिया, लेकिन जब गुरु को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसे भी मना कर दिया। फिर उन्होंने गाय के बछड़ों का झूठा झाग पीना शुरू कर दिया। जब यह भी गुरु को पता चला तो उन्होंने इसे भी वर्जित कर दिया। अब उपमन्यु अत्यंत भूख से व्याकुल रहने लगे, लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया और भोजन छोड़ दिया। एक दिन भूख से व्याकुल होकर उन्होंने जंगल में विषैले वृक्षों के पत्ते खा लिए, जिससे वे अंधे हो गए और एक गहरे कुएं में गिर गए। जब वे वहां गिरे तो भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उपमन्यु की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उपमन्यु को आशीर्वाद दिया और उनके अंधत्व को दूर किया। शिव जी ने कहा कि जो भी तुम्हारी भक्ति करेगा उसे भी मेरी कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद उपमन्यु ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और वे जीवन भर शिव भक्त बने रहे और किसी भी प्रकार की कठिनाई उन्हें शिव कृपा से प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान शिव की कृपा से उपमन्यु ऋषि बन गए और उन्होंने महान तप किया। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता बन गए और अपने ज्ञान से अन्य शिष्यों को शिक्षित करने लगे। कालांतर में उन्होंने घोर तपस्या कर शिवलोक को प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्त किया। उनकी कथा यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और गुरु की सेवा से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उपमन्यु जी ने अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन किया, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो। कठिनाइयों के बावजूद उन्हें धैर्य नहीं खोया और अंततः भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। उनकी कथा से यह पता चलता है कि जो सच्चे हृदय से शिव की भक्ति करता है उसे शिव स्वयं दर्शन देते हैं और सभी संकटों को दूर कर देते हैं। उपमन्यु की तरह ही एक और विशाल और प्रेरणादायक कहानी है ध्रुव की। ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुनीति और विमाता का नाम सुरुचि था। राजा उत्तानपाद को सुरुचि अधिक प्रिय थी, इसलिए वे उनके पुत्र उत्तम को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उनके पिता उत्तम को अपनी गोद में बिठाए हुए थे, लेकिन जब ध्रुव भी उनके पास गए तो सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले भगवान की कृपा प्राप्त करो। अपनी माता सुनीति से प्रेरणा पाकर ध्रुव ने भगवान विष्णु की भक्ति करने का निश्चय किया। वे जंगल में चले गए और वहां नारद मुनि मिले। नारद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव अपनी साधना में अड़िग रहे। उन्होंने ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि समस्त संसार प्रभावित हो गया। ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें अमरता का वरदान दिया। भगवान ने कहा कि ध्रुव एक अमर तारा, ध्रुव तारा बनकर सदा आकाश में चमकते रहेंगे, जिससे संपूर्ण विश्व उन्हें देख सकेगा और उनकी भक्ति की गाथा सुनकर प्रेरित होगा। ध्रुव की यह कथा हमें सिखाती है कि अड़िग संकल्प, भक्ति और भगवान में अट्टू विश्वास से हर बाधा पार की जा सकती है। जिस प्रकार उपमन्यु ने कठिनाइयों का सामना कर महादेव से कृपा प्राप्त की, उसी तरह ध्रुव ने विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर अमरता पाई। राधे राधे। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।